प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुंदरम लार्ज कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर इसको करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे डायरेक्टली फी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन जनरेट कर रहा है, वो भी आपके ही फंड्स, यानी कि आपको वो वही प्लान दे रहा है जिसमें कि उसका फायदा है, ना कि आपका। मतलब अंततः आपके पास कोई एडवाइजर है ही नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछ कर किए? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से या फिर किसी बैंकर से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों को वाकई पूरा करने में, या फिर ये लोग बस ये चाहते हैं कि इनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए और इनके लिए अच्छा सा कमीशन जनरेट हो जाए? जवाब आपके पास है। वैसे में आप इनके ऊपर कैसे डिपेंड हो सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो उन्हें पूरा भी तो आपको ही करना है। ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के थ्रू ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है सुंदरम लार्ज कैप फंड डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। यहाँ पर हम रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस कर रहे हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 12 अक्टूबर 2020 की और दूसरी डेट है आपके सामने 18 जुलाई 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 12 अक्टूबर 2020 को रेगुलर और डायरेक्ट की क्या एनएवी थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 10.00 और डायरेक्ट की भी एनएवी थी 10.00। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 18 जुलाई 2025 की। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 21.16 और डायरेक्ट की एनएवी है 22.71। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2020 में। तो आज की तारीख में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रोक्स 2,11,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रोक्स 2,27,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 15,503 रुपीज का। मतलब ये है कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 5 साल में आप 15,500 रुपए का नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नुकसान कम हो, उन्हें लग रहा हो कि अगर 5 साल में मेरे इतने पैसे जा भी रहे हैं, 15,000 के आसपास अगर मैं नुकसान कर भी रहा हूँ तो मैं पैसे बना भी तो रहा हूँ। मैंने 1 लाख का 2,11,000 रुपए बना लिया, ऑलमोस्ट मैंने पैसे डबल कर लिए। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा। यहाँ बस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और टाइम पीरियड भी बस 5 साल का ही लिया गया है। वैसे में अगर आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप कितना नुकसान कर रहे हैं, हम यही चेक करेंगे अपने दूसरे कैलकुलेटर से, जहां पर हम ये देखेंगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। ये आपके लिए हमारा दूसरा कैलकुलेटर है।
इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ऑलरेडी कितना नुकसान कर दिया है और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं। इस कैलकुलेटर को भी प्लान वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर आप जो भी नंबर्स देख रहे हैं वो फंड वैल्यू हो या फिर इंटरेस्ट रेट हो, हमने एवरेज रेट पर अपने हिसाब से लिया हुआ है। आप अपने फंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी पुट कर सकते हैं और आप अपनी फंड वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट भी पुट कर सकते हैं। तो आप चेक कर पाएंगे कि आप कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि वो 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 20,000 की वो मंथली एसआईपी अगले 20 साल तक के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी निकल रही है वो निकल रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वही दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति है जो सेम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट प्लान में कर रहे हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा ले रहे हैं और उनकी जो मैच्योरिटी पर वैल्यू आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,85,49,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान कर दिया अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ बात सिर्फ 11% इंटरेस्ट रेट की हो रही है और फंड वैल्यू भी हमने एवरेज लिया है। अगर आपकी फंड वैल्यू से ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट आपके फंड का ज़्यादा है तो आप सोचिए कि आप कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे होंगे। तो जल्दी से कैलकुलेटर को डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन से और चेक कीजिए कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर रिटर्न बनाते हैं, मैच्योरिटी पर ज़्यादा बेहतर वैल्यू पाते हैं। लेकिन स्टडीज डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स को लेकर कुछ और बताती है। स्टडीज का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कितने की एसआईपी करनी है, कब तक के लिए एसआईपी करनी है, टैक्स का क्या करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में मनी आईक्यू क्लास के साथ आप सही ट्रेनिंग के साथ बिना किसी फॉर्मूले के ये सीख सकते हैं कि आपको अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है और कैसे रियल वेल्थ क्रिएट करना है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने बस इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था या फिर आपके कुछ फ्यूचर गोल्स थे उनको पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। तो आइए अपने दूसरे कैलकुलेटर से हम यही चेक करते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के मायने क्या होते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं हमारी टीम ने जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनको पूरा करने के लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसे की जरूरत होने वाली है। लेकिन ये असल जरूरत कितने पैसों की होने वाली है हम यहाँ पर वही चेक करेंगे। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने 15 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी 24,15,000 की। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के एमबीए के लिए आपने किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में ये प्लान किया है कि 15 लाख में तो आपकी बेटी का एमबीए आराम से इस कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन आने वाले 10 साल बाद उसी कॉलेज का खर्च आपको बैठने वाला है 38,90,000 का। अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने 15 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 12 साल बाद आपकी जरूरत होने वाली है 47,07,000 की। वही अपने बच्चों की शादी के लिए अगर आपने प्लान किया है कि 10 लाख में तो मैं आराम से अपने बच्चों की शादी निपटा दूंगा तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत होने वाली है आपकी 33 से 38 लाख की। क्योंकि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एजुकेशन के ऊपर हमने यहाँ पर मॉडरेट रेट लिया है 10% इन्फ्लेशन का, वहीं हमने बाकी चीज़ों के लिए 7% का इन्फ्लेशन रेट लिया है। लेकिन महंगाई इससे ज़्यादा भी बढ़ रही है। वैसे में क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, क्या आपने इस हिसाब से सेविंग्स की है? हम लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इस कल्पना के साथ
कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अंत में पैसा क्यों कम हो जाता है? हम वेल्थ क्रिएट ही नहीं कर पाते। एक बच्चे का एजुकेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरे के टाइम पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसका एजुकेशन कैसे कंप्लीट करवाएंगे। क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया। ये वही सारी चीजें तो हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं। हमें बताया गया है कि भैया ऐसे ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यही इन्वेस्टमेंट का सही तरीका है। हमारे पास करेक्ट नॉलेज ही नहीं है, हमारे पास सही जानकारी नहीं है कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और कैसे अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। तो आपको मनी आईक्यू क्लास पर सही ट्रेनिंग मिलती है, आपको करेक्ट नॉलेज यहाँ पर दिया जाता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है? रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं? ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं? लोन्स को लेकर, बच्चों की फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं? ये सारी चीजें आप सीखते हैं सिर्फ 499 में। और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सब कुछ पहले सीखा होता। तो जो मैं गलतियां लगातार अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर करता आ रहा हूँ, जो गलतियां मैं लगातार दोहराता आ रहा हूँ, वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए, अभी भी देर नहीं हुई है। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो अभी भी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं मनी आईक्यू क्लास के साथ सही ट्रेनिंग लेकर। मनी आईक्यू क्लास पर आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलता है। उसके बाद जब आप रिकॉर्डेड सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपका लाइव सेशन होता है सीधे मिस्टर विप्लव मजुमदार जी के साथ, जहां आप मनी आईक्यू से रिलेटेड हर डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको मनी आईक्यू क्लास का। planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके भविष्य में इंटरेस्टेड हो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप रिव्यू एंड एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी आपके लिए उस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर रिव्यू वीडियो लेकर आने की। तब तक के लिए धन्यवाद।